अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे हाथ में है जी एक जंग अखबार और इसमें मेहरा हसन साहब का कॉलम लगा हुआ है जिसका अनुमान है फितरत से करीब रहने के लिए घर में बागीचा बनाएं। बात तो उनकी 16 आने सही है। सब्ज़ा जो है वह इंसान की आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आँखें भी तरोताज़ा हो रहती हैं हर वक्त। और जब इन सब्ज़ा में पौधों में आपके रंगीन रंगीन फूल खिले हुए हों तो एक अच्छा मंज़र पेश करते हैं। लिखते हैं जी कि हर इंसान किसी न किसी सूरत में लगाव रखता है सब्ज़े के साथ, फितरत के साथ। तो कोई इंसान जो है वो सैर सपाटे का शौकीन होता है, वो पहाड़ों की सैर करने जाता है। किसी इंसान को ये शौक़ होता है कि सावन आए और वो नहाए उसमें बारिश में। और किसी को ये शौक़ होता है कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल पौधे जो है वो उगाए। तो कहते हैं कि मौसम बाहर आता है तो फूल पौधे आंखों को भाते हैं। पौधों की वजह से सब्ज़ी और फल भी तरोताज़ा हासिल होते हैं। यही वजह है कि फितरत से मोहब्बत करने वाला हर शख्स अपने इर्द गिर्द हरियाली देखने का ख्वाहिशमंद होता है और किसी न किसी तरह अपने घर को हरा भरा रखना चाहता है। ये सारी जो है ना ये आर्टिस्टिक बातें हैं। तो हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। देखें, मसरूफ़ियत तो होती है, प्रोफेशन की मसरूफ़ियत या वैसे कोई और मसरूफ़ियत, लेकिन आपने अपने अंदर का जो है ना आर्टिस्ट वो नहीं कोई मरने देना। आर्टिस्ट को जगाएं और अपने घर को फलदार पौधे फूल सब्ज़ा हरा भरा ये ज़रूर लगाएं। कहते हैं जी कि हर मौसम के लिहाज से मुताबिकत रखते हुए पौधे लगाने की मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। आम तौर पर घर के आंगन के छोटे से हिस्से को हरे भरे बागीचे में तब्दील कर दिया जाता है। ताहम अगर आपके घर में से नहीं है और आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऐसे घर में जहाँ कच्ची ज़मीन मौजूद नहीं है तो जदीद तरीके से बागीचा तैयार किया जा सकता है जहाँ आपके शौक़ की आबियारी हो सके। अच्छा, मैं इस ज़मन में एक छोटी सी बात कहता हूँ। जब आप किसी बगीचे का जिक्र करते हैं, देखें 3 जो शीन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शीन मतलब जो उर्दू हरूफ तहजी का लफ्ज़ है ना, सीन शीन शीन। सबसे पहले आपको शौक़ होना चाहिए। ये बुनियादी बात है कि आपको शौक़ है। शौक़ के बाद आपको शऊर भी होना चाहिए। ये दूसरा शीन है, शऊर। शौक़ है शऊर नहीं है तब बात नहीं बनेगी। शऊर है शौक़ नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी। ये जब दोनों चीज़ें होंगी तो आप अच्छे अच्छे फल फूल पौधे वे लगाएंगे आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप ये सारा कुछ लगा लेते हैं, मौसम बहार में आपके आंगन में हर तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई आपको शाबाशी दे। ये तीसरा शीन है। शाबाशी से मुराद ये है कि कोई मेहमान आया देखने के लिए, कोई दोस्त आया देखने के लिए, तो आपकी तारीफ़ करे, आपके पौधों की तारीफ़ करे पहले, फिर आपकी तारीफ़ करे, यार आपने तो कमाल कर दिया, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें मैंने पटोनिया लगाया, ये देखें मैंने गेंडा लगाया, ये देखें मैंने फ़लाँ चीज़ लगाई है। तो शौक़ शऊर इसके साथ साथ शाबाशी बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक अच्छा बगीचा बनाना है तो। लिखते हैं जी कि अगर आपके घर में कोई जगह नहीं है तो कॉर्नर गार्डन आप बना दें। किसी भी नुक्कर को देख के आप उसमें नीचे ये जो होती है सफ़ेद बजरी ये डाल सकते हैं। ये जो चिप्स के दाने होते हैं मुख्तलिफ़ रंगों का, ये डाल के पहले उसकी बेस बनाएं। उसके अंदर आप छोटे छोटे गमले जो है वो सजा दें। आप लकड़ी का कोई हल्का सा काम कर दें। कहीं को ऐसी चीज़ें जो हम बेकार फेंक देते हैं उनको आप इस्तेमाल में लेके आएँ। लकड़ी के छोटे छोटे पीस इतने खूबसूरत लगते हैं किसी कॉर्नर में कि आप जब वो लगाएं तो कमाल मतलब हो जाता है। फिर आप कहते हैं जी कि छत पर बागबानी, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है छत पर बागबानी का। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी छत फारिग है तो आप उसके ऊपर एक अच्छा सा खूबसूरत लॉन बनाएं। ज़रूरी तकाज़े ज़रूर पूरे करें आप कि आप इस तरह का अरेंजमेंट करें पहले कि छत जो है आपकी वाटर प्रूफ हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर आप एक बेहतरीन कम से कम 4 या 5 इंच मिट्टी डालकर भल जो है वो डालकर तो आप उसको एक खूबसूरत लॉन बनाएं। उस लॉन में इर्द गिर्द आप लाइट शेड लगाएं, ठीक है। उसमें फिर आप पौधे लगाएं, क्यारी बनाएं, और क्यारी में थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा डाल दें, थोड़ा सा उसको मज़ीद ऊंचा कर दें। उसकी आप बाड़ बनाएं उसकी खूबसूरत सी। यकीन माने इस कदर खूबसूरत वो लगेगा कि आपको वहाँ से उठने को दिल नहीं करेगा। जब आपने ज़ाती तौर पर यह काम किया होगा तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा और आपका दिल करेगा यार इत्थे ही बैठे रहो, कितने अंदर जाना कमरे, यहीं बैठे रहे यहीं बैठे रहें। तो एक तरीका ये है कि आप अपनी छत पर लॉन बनाएं। दूसरा कह रहे हैं जी अमूदी बागीचा।
यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, उसमें भी आप उसकी सेटिंग वेटिंग करें उसकी। तो सारा कुछ जो है वो पौधे शौधे लगाएं, किसी की रहनुमाई लें। अगर आपको शौक़ है तो, शौर नहीं है तो किसी की रहनुमाई लें आप, और उसको अच्छी तरह खूबसूरत डेकोरेट करें। फिर कहते हैं जी ट्रालियों में क्यारियाँ, ये आजकल क्यारियाँ आ रही हैं, एक छोटे छोटे गमले होते हैं, एक बड़ी बड़ी क्यारियाँ आती हैं, वो क्यारियाँ ला के आप सजाएँ, उनमें उनमें पौधे लगाएं आप। उसके बाद है जी बालकनी में गमले, यानी अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप किसी भी जगह पर ये चीज़ कर सकें, आप फ्लैट में रहते हैं, तो फिर आप जो बालकनी है ना उसको आप डेकोरेट करें। बालकनी में एक खूबसूरत सा समा जो है ना वो डेकोरेट करें उसको सारे को। आप उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें भी रख सकते हैं, आप उसमें अगर धूप शुभ नहीं आती तो आर्टिफिशियल रख लें, कोई एक आध गमला ऐसा रख लें, 2 3 4 5 गमले जो कि जिनके लिए धूप ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, जैसे मनी प्लांट है या और इस किस्म के बेशुमार पौधे हैं, वो रखें आप। बालकनी को खूबसूरत बनाएं तो आपका ये ठहरक, ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। फिर जी लटके हुए गमले, ये भी शौक़ है कि वो जो संगलियाँ होती हैं ना, जिसमें 3 किस्म की वो निकलती हैं संगलियाँ और ऊपर जाके बंध जाती है एक जगह पे, तो वो उसमें पॉट में आप खूबसूरत ये लगाएं। स्पाराग्रास लग सकती है उसमें, स्पाराग्रास जो है वो नीचे गिर जाती है, या मनी प्लांट लग सकता है उसमें, आप वो लगाएं उसमें, और बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आप फासला छोड़ के ये लगाएं किसी बालकनी में या अपने किसी सेहन में ये लगाएं, बहुत खूबसूरत लगता है ये। फिर लकड़ी के सांचे, वो कहते हैं कि लकड़ी के सांचे, देखें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम बेकार समझ के स्टोर रूम में फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। कोशिश किया करें, चीज़ को देखें, चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो तो आप ये नेट खोलें, यूट्यूब खोलें, आपको इतने आइडिया मिल जाएंगे, कमाल हो जाएगा। आप उसमें से आइडिया लें और आप उसको डेकोरेट करें खूबसूरत खूबसूरत। ये जो आप चीज़ें फेंकने वाली, लकड़ी के सांचे हैं, वो कहते हैं यार ये बेकार है, फेंक दें इनको, ये बालन है। बालन से मुराद ये है कि ये जलाने वाली नहीं, जलाने वाली कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ बेकार नहीं होती, आपने कुछ तो इस्तेमाल में लेके आना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है जी हरी भरी राहदारी, आपकी राहदारी जो है वो गुजरने वाली जगह जो है वो हरी भरी होनी चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल आ गया है घास, वो आप लगा दें वहाँ पे, ठीक है, दीवारों पे हल्का हल्का लगा दें, ये भी खूबसूरत कर देगी। मनी प्लांट जो है ये तकरीबन हर जगह पे हो जाता है, इसके लिए ज़रूरी है कि सायादार जगह हो। तो मनी प्लांट लगाएं आप, इंतहाई खूबसूरत लगेगा। और लटका दें इसको, मनी प्लांट को, इसको पौधा लगाएं, इसके साथ वो डंडा लगा दें सेंटर में, उसके साथ जो फोम लगा होता है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है आराम से मनी प्लांट ऊपर, उसके बाद वो खुद ही फैलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त जो है ये समा पैदा करती हैं आपके घर में। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका आर्टिस्टिक माइंड होना ज़रूरी है, आपको शौक़ होना चाहिए, और शौक़ के साथ शऊर लाजमी है। लेकिन अगर आपको शऊर नहीं है, यानी आपको अगर करना नहीं आ रहा, शौक़ है, आप किसी नर्सरी चले जाएं। नर्सरी में जब आप देखेंगे ना जी, बेशुमार पौधे पड़े हुए, 2 4 8 10 आप उठाएँ, लेके आएँ, किसी की रहनुमाई लें, किसी मालिक की रहनुमाई लें, नर्सरी वाले की रहनुमाई लें, किसी हमसाये की जो इसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया उसकी रहनुमाई लें आप, तो आपका शऊर वाला खाना भी पूरा हो जाएगा। शौक़ आप में है, शऊर भी आ गया आप में। जब आपने सारा कुछ डेकोरेट कर दिया तो मेहमानों को घर बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं, महल्लेदारों को बुलाएं, उनको कहें आओ जी तुहानू विखाईए, ऐ साडे घर देखो कितने पौधे लगे हैं बाहर में, ख़ास तौर पे मार्च के मौसम में जब हर तरफ फूल होते हैं। आप घरों में बुलाएं, वो मेहमान आए, उनको हल्की हल्की आप जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पेश करें, उनको साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह दें उनको। और जब वो देखेंगे, और उनके लिए ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि आपने छोटी सी जगह पे या बहुत खूबसूरत जगह पे ये बहुत खूबसूरत चीज़ बना दी है, आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, दूसरे लफ्ज़ में आपको शाबाशी ज़रूर देंगे। 3 शीन पूरी हो गई, आपको शौक़ था, आपको शऊर भी हो गया, आपको शाबाशी भी मिल गई। जब आपको शाबाशी मिलेगी ना तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा, आप कहेंगे यार ये क्या बात है, आप में और ज़्यादा शौक़ पैदा होगा। अगले साल आप उससे ज़्यादा बढ़ के करेंगे, ये मेरा दावा है आपसे कि आपने अगर एक दफ़ा कर लिया है और ये तीनों तकाज़े, तीनों शीन पूरी हो गई हैं, तो अगले साल आपको और शौक़ पैदा होएगा, और शौक़ पैदा होगा। इससे क्या होएगा कि घरों के अंदर माहौल अच्छा हो जाएगा, घरों के अंदर ऑक्सीजन वाफर मिक़दार में आपको मिलेगी, और आपका मूड बहुत बेहतर हो जाएगा। कहते हैं सब्ज़े को देखो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, आँखों की नज़र तेज़ हो जाती है। अगर आप मुसलसल सब्ज़ रंग को देखें ना तो आपकी आँखों की नज़र तेज़ हो जाती है। तो ये सारा कुछ करें, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। जज़ाकल्लाह।